अस्सलाम वालेकुम यार्स, मेरा नाम मोहम्मद सादिक अत्तारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SF एवरी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिलावार जो हम वीडियो को चला रहे थे उसी का जो है वो दूसरा पार्ट आपके लिए लेके आए और इंशाल्लाह जो है इस पार्ट के अंदर हम जो है ज़्यादा आपको मतलब टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि कम शॉर्ट वीडियो बनाएंगे ताकि आप लोगों को समझ में आसानी आ जाए और जो हम समझाना चाह रहे हैं आने वाले नए फेंसियर को वो उनके बाद भी जो है वो समझ में आ जाए। उसके अलावा भी अगर किसी को कोई बात समझ में नहीं आती तो डिस्क्रिप्शन में और इंशाल्लाह वीडियो पे जो है वो नंबर आपको मिल जाएंगे, तो आप उसके ऊपर भी जो है वो रब्ता करके मालूमात ले सकते हैं। तो चलें वीडियो को जो है टाइम ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलें वीडियो का टॉपिक शुरू करते हैं। इससे पहले वीडियो शुरू करते हैं तो अपने दोनों मेहमानों से आपको मिला देते हैं, बल्कि मैं खैर मेहमान हूँ, जाने भाई घर पर हम बैठे हुए इस टाइम। तो इस मेरे जो उल्टे हाथ के ऊपर हैं वो भी अपना नाम बता दें इंशाल्लाह एक बार फिर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जानदेव है। ठीक है, और हमारे जो सीधे हाथ के ऊपर हैं वो भी अपना तारुफ करा दें। मेरा नाम मोहम्मद फर्रुख खान। तो दोनों चेहरे आपके तकरीबन देखे हुए हैं। तो वैसे प्रोग्राम हमारा और भी मज़ीद सेटअप की वीडियो कवरेज का था और इंशाल्लाह करेंगे कवरेज आपके लिए, लेकिन हम चाह रहे हैं 1-2 पार्ट इस वीडियो के डल जाए ना, तो उसके बाद बीच के अंदर जो है वो कुछ प्रोग्रेस वाली वीडियो इंशाल्लाह हम चलाएंगे। लेकिन अभी जो है ना थोड़ा सा अरूज चल रहा है नए फेंसियर का, जो नए लोग इन हो रहे हैं ना बर्ड की हॉबी के अंदर, तो हम चाह रहे हैं कि उन तक जो है ना कुछ अवेयरनेस चले जाए ताकि लोग जो है ना वो उल्टी सीधी पेयरिंगों के अंदर फंस के जो है वो अपनी अमाउंट और अपना टाइम जो है बर्बाद ना कर दें। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि हमारी 2000 अक्सर लोगों को जो है ना वो ये भी सवाल दिमाग में आ रहा होगा कि 2022 की न्यू पेयरिंग हमने टॉपिक रखा था ना वीडियो का, तो अब 2022 की न्यू पेयरिंग बता 21 में रहे, तो बता 21 में यूँ रहे कि जो सीजन चल रहा है हमारा इसके अंदर जो ब्रीड आएगी या जो ब्रीड बच्चे सेल्फ होंगे और जो नए फेंसर आएंगे वो इस पेयरिंग को जब लेंगे तो जब तक लेके अपने पास लगाएंगे और वो जवान करेंगे 2022 शुरू भी हो चुका होगा और 2022 काफ़ी जो है वो आगे निकल चुका होगा। तो इस वजह से हमने 2022 की रखी, क्योंकि अब जो बच्चा लोग खरीदेंगे जो परचेजिंग करेंगे वो ब्रीड जो है वो 2022 में ही करेगा। तो इसलिए हमने इन सारी वीडियो का जो टॉपिक रखा है 2022 की न्यू पेयरिंग, तो इस वजह से रखा है। तो 2022 के अंदर जाहिर सी बात है कि हर साल हर नए तबका, पढ़ा लिखा तबका, मुख्तलिफ कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो है इस हॉबी के अंदर आहिस्ता आहिस्ता आते जा रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि नए फेंसियर की ने दोबारा से इसको स्टार्ट लें, क्योंकि इस टॉपिक पे वीडियो काफ़ी बन चुकी हैं पहले भी, लेकिन हमने जो है ना इस टॉपिक को दोबारा यूँ लिया कि हर जो नए आ रहे हैं उनको जो है वो थोड़ी रहनुमाई मिल जाए। तो आज की हमारी जो वीडियो की पहली पेयरिंग है वो जो इस पार्ट के अंदर हम बताने जा रहे हैं वो हमारी होगी पारब्लू इंटू ब्लू फिशरी, जो कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताई थी कि हमारी सबसे पहली पेयरिंग जो है वो पारब्लू ब्लू फिशरी। नए आने वाले फेंसियर की दूसरे नंबर पे ग्रीन ऑफलाइन, तीसरे नंबर पे सिंगल फैक्टर डबल फैक्टर मिस्टी। अच्छा, इन सब तीनों पेयरिंग की मल्टीपल पेयरिंगें बनती हैं, वो इंशाल्लाह इन सब पार्टों को बनाने के बाद हम एंड में इंशाल्लाह इसके ऊपर डिस्कस करेंगे आपसे। लेकिन अभी आज हम शुरू करते हैं अपनी पहली पेयरिंग के ऊपर बात करेंगे जो कि पारब्लू और ब्लू फिशरी पे। तो इस बात का आगाज़ इंशाल्लाह हम इससे करते हैं कि पारब्लू ब्लू फिशरी उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है जो एक तो इस हॉबी में नए आ रहे हैं और दूसरे नंबर पर जो अल्बाइनो पाल चुके हैं, जो फिशर पाल चुके हैं, लुटिनो पाल चुके हैं। आप चाह रहे हैं कि यार कुछ अर्निंग भी हो जाए और कुछ मामला जो है वो शौक के भी हो जाएं और म्यूटेशन भी आ जाए, तो उनके लिए सबसे बेस्ट और सस्ती रिजनेबल प्राइस की जो पेयरिंग है वो पारब्लू ब्लू फिशरी है, जो अराउंड जो है वो कॉस्ट करती है तकरीबन आपको ये पेयरिंग 20 से 25 हज़ार से लेके 40 हज़ार के अंदर अंदर जो है वो दोनों चीज़ें डीएनए के साथ मिल जाएंगी। और आपको एक मशवरा ये भी है कि कोशिश करके डीएनए के साथ ही लें, जिससे भी पेयरिंग आप लेने जा रहे हैं दोनों के जो है ना कंफर्म डीएनए लें, ताकि आपको जो है ना वो साल आपका बर्बाद ना हो और शुरू में आपको पता हो कि यार ये मेल है और ये फीमेल है। खास इस चीज़ का ख्याल रखना है कि डीएनए के बगैर जो है ना कोशिश करें बर्ड ना लें, क्योंकि डीएनए के बगैर लेना जो है ना समझ लें वो हिमाकत इन मानों में हो जाएगी कि आप शायद आपको पक्का भरोसा हो या देने वाले को भरोसा हो, किसी को भी कोई भरोसा हो, लेकिन कोशिश करके प्रॉपर जो है वो लैब से जो डीएनए हुए होते हैं प्रॉपर सर्टिफिकेट के साथ जो है वो आप डीएनए वाला बर्ड लें, ताकि आपका साल बर्बाद ना हो, नेक्स्ट ईयर आप जो है वो आराम से उनको पेयरअप कर सकें। अच्छा, अब लेना किससे है, किस किस्म का बर्ड लेना है, किस क्वालिटी का बर्ड लेना है, तो ये तो हर एक को जी शऊर आदमी जानता है कि यार हमने हेल्दी और एक्टिव बर्ड देख के लेना है।
बर्ड सुस्त ना हो, नाखून पूरे हों, चोंच सही हो, पर सही हो, तो इतना तो तकरीबन हर नया बंदा भी मैं समझता हूँ देख सकता है। तो बाकी ये कि हम इसके ऊपर आपको जो है ना इंशाल्लाह बताएंगे। आज पारब्लू की फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी आपको बताएंगे और फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने का आसान तरीका भी आपको इंशाल्लाह इसी वीडियो में हम बता देंगे। तो सबसे पहले हमको बता दें पारब्लू और ब्लू फिशरी की पेयरिंग जो है वो नए और आने वाले के लिए ज़रूरी क्यों है और बेसिक इसको क्यों कहा जाता है। तो इसकी बेसिक होने की वजह यह है कि पारब्लू बर्ड जो है वो कोडोमिनेंट है, थोड़ा फ़ायदा ये है। अच्छा, आप इसको ब्लू फिशरी से आप जब लगाते हैं तो इसके अंदर से दोनों किस्म के चिक्स आएंगे, पारब्लू भी आएंगे और ब्लू फिशरी भी आएंगे। तो हाफ हाफ रख लें, हम इसको हाफ हाफ कर लेते हैं कि हमारे पास एक क्लच में 4 बच्चों में 2 ब्लू फिशरी आ जाती हैं, 2 पारब्लू आ जाते हैं। इसी तरीके से आप इसकी फिजिबिलिटी बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे देखें, आप स्क्रीन पे शायद आपको नज़र भी आए, हमने चलाने की पूरी कोशिश की, अगर चल जाती है तो हम इस पेयर की कॉस्ट रखते हैं 40,000 रुपये पारब्लू इंटू ब्लू फिशरी की, जिसके अंदर DNA और पेटिगरी के साथ, यानी कि मेल फीमेल अलग अलग माँ बाप के अगर होते हैं तो 40,000 की इसकी हमने कॉस्ट रखते हैं। और 40,000 को आप डिवाइड कर दें, किस तरह के 40,000 को डिवाइड करें आप 3 से। जब 3 में आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो रकम बनेगी वो तकरीबन 1,20,000 बनेगी। वजह कैसे कि हमने इसको जो है 3 से डिवाइड नहीं किया कि हमने पहला क्लच लिया, 4 बच्चे अगर आते हैं, अगर नेक्स्ट ईयर पारब्लू नीचे आता है या रेट कम होते हैं तो कितने कम होंगे, हाफ पे आ जाएगा। हमने 40,000 का लिया, 20,000 का तो जोड़ा बेचने में कामयाब हो ही जाएंगे ना पारब्लू ब्लू फिशरी का। तो पारब्लू ब्लू फिशरी का जो हम 20,000 का जोड़ा बेचेंगे तो पहले क्लच के अंदर अगर 4 बच्चे आते हैं तो वही दोबारा 40,000 हो गए। अच्छा, 40,000 को 3 से ज़रब कर दें, तीन क्लच नॉर्मली हर कोई ले लेता है आराम से, खास तौर पे कराची के और पाकिस्तान के वेदर के अंदर। तो 3 क्लच हमने जब लिए तो हमारे पास जो है वो 40,000 के 3 को जब 3 से ज़रब देंगे तो 1,20,000 हमारे पास बनते हैं। अच्छा, इसी 1,20,000 को आप जो है वो 12 महीनों से जो है वो डिवाइड करते हैं तो ये फिजिबिलिटी आराम से इस तरह, क्योंकि किसी भी पेयर की अगर आपने फिजिबिलिटी बनानी है तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि कॉस्ट उसकी थोड़ी सी ऊपर रखें और उसके बच्चों की कॉस्ट हाफ कर दें बिल्कुल, ताकि जो है वो आपको अगर अल्लाह करे रेट अच्छे हो जाएं, और हाफ पे रेट नहीं आते किसी बर्ड के ना, तो लेकिन हाफ रखने का फ़ायदा ये होगा कि आपका जहन जो है वो कम से कम में बना रहेगा। लेकिन फिर भी कम नहीं है, 40,000 रुपये का जोड़ा लेने के बाद 1 साल आप अगर इंतज़ार करते हैं, 1 साल भी नहीं 8 महीने इंतज़ार करना होता है, 2 महीने का तो बच्चा होता ही है, तो 8 महीने 10 महीने वो ब्रीड करना शुरू कर देता है। जब ब्रीड पे आता है तो आपके पास पहले क्लच के अंदर 4 बच्चे, दूसरे में 4, तीसरे में 4, अगर इस तरह अगर आ जाते हैं और 2 पारब्लू 2 ब्लू फिशरी आती है तो आपके पास अमाउंट बनेगी 1,20,000 रुपये। अब इसी 1,20,000 को आप अगर डिवाइड करें 12 महीनों से तो वो बनते हैं 10,000 रुपये पर मंथ, 10,000 रुपये। तो मैं समझता हूँ 40,000 रुपये लगाने के बाद पर मंथ 10,000 रुपये, 40,000 रुपये लगा के कमाना अगर किसी को हो तो इससे ज़्यादा आसान तरीका और कोई नहीं है। बैंक भी इतना नहीं देती और कोई भी शायद कारोबार ऐसा नहीं है जिसके अंदर आप 40,000 के अंदर से मतलब 75% मतलब आपके रकम लगी है और 25% आपको प्रॉफिट हो रहा है उसके अंदर, यानी कि आपने 40 लगा के 10,000 रुपये पर महीना आराम से कमा रहे हो, लगाए 40 एक दफ़ा ही है। अच्छा, अक्सर लोगों ने मेरे से सवाल ये भी किया, यार सादिक भाई इस पर ना दाने की भी कॉस्ट लगाया करें, पिंजरों की भी लगाया करें। देखें, ये छोटी छोटी कॉस्टें अगर हम लगाएंगे ना तो कहानी थोड़ी सी उलझ जाएगी और ये मामूली सा खर्चा होता है। अब हम फिजिबिलिटी को अपने लेके ही हाफ पे आ गए तो इसी के अंदर इसको भी एडजस्ट कर लें। तो मैं समझता हूँ अगर 10,000 नहीं तो 8,000 रुपये पर मंथ तो आप आराम से कमा सकते हैं। क्योंकि हम लोग जो फोस्टरिंग करते हैं या जिनके साथ मामला और भी जैसे होते हैं, नसीब पे भी है, कुछ लोगों के पास 6 बच्चे भी आते हैं, लेकिन 4 तो मैक्सिमम आराम से आ ही जाते हैं। लेकिन फिर भी एक बात है, चलें आप 1 आध 2 कम कर लें तो मैं समझता हूँ 40,000 लगाने के बाद 8, 10, 7 इसके अंदर आप पर मंथ अपनी इनकम कर सकते हैं घर बैठे और अपने घर वालों को भी करवा के दे सकते हैं। तो सबसे बेहतरीन तरीका है पार्ट टाइम रोजगार करने का। मतलब ये सारी वीडियो बनाने का मकसद हमारा ये नहीं है कि आपने जो है फुल टाइम ही 40,000 वाले 3-4 जोड़े लगा लिए और आपने बोला काम धंधा छोड़ के बैठ जाऊँ इस तोतों में ही, तो ऐसा नहीं करना है। जितने ही पेयर लगाएं, जितने भी आप पेयर लगाएं, कोशिश करके जो है ना वो पार्ट टाइम ही रखना है। एक जोड़े का दाना पानी करने में कोई मसला नहीं है, 5 से 10 मिनट आपने लगाना है, 5 से 10 मिनट उसको देखने में लगेंगे आपको बस। तो इस तरीके से आप आराम से जो है पार्ट टाइम, फिर आप इसको अपने शौक को बढ़ाते जाएं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको ऑफलाइन के बारे में बताएंगे, तो जो थोड़ी अच्छी अमाउंट, क्योंकि कुछ लोग इस बर्ड की हॉबी के अंदर बहुत बड़ी अमाउंट लेके इन हो रहे हैं, तो उनकी नीली दरख्वास्त यही है कि कोशिश करके जंप मारने की कोशिश ना करें यार कि मैं अपने आप को अपग्रेड कर लूँ, अपडेट कर लूँ उन लोगों से जो मुझसे पहले आए। तो ऐसा नहीं हो सकता। देखें, जो लोग आपसे पहले आए या जो मुझसे पहले आए, जो फारूक भाई से पहले आए, जो झांजिब भाई से पहले आए, जितने भी हम लोग बैठे उनके मुकाबले पे हम भले आगे निकल भी जाएं पैसा लगा के या थोड़ा बहुत कुछ भी करके, लेकिन जो उनका तजुर्बा है ना वो हम हासिल नहीं कर सकते। वो तो जाहिर सी बात है आपको वक्त के साथ साथ ही मिलेगा। अब झांजिब भाई को साथ बिठाने का जो मकसद है
उसमें थोड़ा सा ये भी है कि झांसिब भाई को सीखने का कुछ मौका मिले, ठीक है। फारूक भाई को साथ बिठाने का मकसद ये है कि हम जिस तरह आपको सिखा रहे हैं फारूक भाई से हमें कुछ सीखने का मौका मिले, क्योंकि फारूक भाई मुझसे सीनियर है, झांसिब भाई मुझसे जूनियर है। तो इस तरह होता है कि कड़ी से कड़ी जुड़ते हैं तो सिलसिला चलता रहता है। तो इस तरह आप लोगों से भी गुजारिश है कि जो है ना वो आपस में जो है ना कुछ गैदरिंग सिस्टम रखें, गेट टुगेदर रखें, ताकि जो है वो एक माहौल बना रहे और एक कम्युनिटी बन जाए। कोशिश करेंगे हम भी इंशाल्लाह कि इस तरह की कोई इस तरह कराची में भी कोई ऐसी कम्युनिटी हो जिसके अंदर हम एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो सकें आसानी से और बर्ड के काम को मजीद और ऊपर लेके आएँ और अपने मुल्क की मईशत को जो है और इंशाल्लाह फ़ायदा पहुँचाएँ। तो कोशिश करके आपने जो है ना दिमाग ये बनाना है कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट अगर जिस बर्ड की बनानी है तो उसके बच्चों की प्राइस हाफ कर रहे हैं आप हाथ का, तो इस तरह जो है आपको फिजिबिलिटी बन जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि आज की वीडियो के लिए इतना तकरीबन काफ़ी है, लेकिन पारब्लू के बारे में हम बता सकते हैं इंशाल्लाह। फारूक भाई थोड़ा बता देंगे कि फारूक भाई पारब्लू की पेयरिंग और किस किस बर्ड के साथ की जा सकती है ब्लू फिशरी के अलावा? ब्लू यूविंग से लगा सकते हैं आप, उसके अंदर आपके पास पारब्लू यूविंग भी लिख लेगा और ब्लू फिशरी यूविंग भी लिख लेगी। सही है। एक पीस के अंदर सादा पारब्लू भी लिख लेगा और सादा ब्लू फिशरी भी निकलेगी। तो देखें इस पारब्लू को आप मजीद मल्टीपल जो है ना म्यूटेशन में ले जा सकते हैं। पारब्लू को आप ऑफलाइन में ले जा सकते हैं, पारब्लू को पेल फिलो में ले जा सकते हैं, पारब्लू को डन फिलो में भी ले जा सकते हैं, पारब्लू यूविंग के अंदर ले जा सकते हैं, पारब्लू को आप एज मिस्टी जिसमें दिल चाहे आप ले जा सकते हैं। ये इन हो जाता है। अच्छा एक बात और आपको बताता चलूँ कि ब्लू बर्ड का स्प्लिट नहीं होता, इस बात को याद रखिएगा। अक्सर लोग ढूंढ रहे होते हैं कि यार वो पारब्लू टू पारब्लू से जो फिशरी निकली हुई वो हमें चाहिए, तो उनसे अगर सवाल किया जाए कि यार ये क्यों चाहिए, तो बोलते हैं पारब्लू की स्प्लिट होती है। तो ब्लू बर्ड कभी भी किसी ब्लू बर्ड का स्प्लिट नहीं होता। हाँ ग्रीन बर्ड के अंदर पारब्लू का स्प्लिट हो सकता है। जैसे कोई भी आपको बताया यार ग्रीन फिशर है और ये पारब्लू का स्प्लिट, तो शायद वो भी टेस्ट ब्रीड के बाद पता लगता है, क्योंकि अमूमन हमारे यहाँ जो पारब्लू है वो प्योर टर्कोइस नहीं है, वो ब्लू है, पारब्लू इंटू ब्लू है। तो उसके अंदर जो है ब्लू जीन शामिल हो गई और जिसकी वजह से जो है वो सारे बच्चे पारब्लू नहीं निकालता। तो जाहिर सी बात है जब उसका स्प्लिट बनेगा तो वो भी कंफर्म पारब्लू नहीं होता जब तक कि आप टेस्ट ब्रीड ना ले लें। तो टेस्ट ब्रीड के बाद हमें वही पता लग जाता है कि ये ब्लू बच्चे निकाल रहा है तो ब्लू स्प्लिट ब्लू है, और अगर पारब्लू भी निकाल रहा है तो फिर ये स्प्लिट पारब्लू है। तो इस तरह करके आप इसको मल्टीपल म्यूटेशन में ले जा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ आपको बआसानी जो है वो ये पेयरिंग और इसकी फिजिबिलिटी समझ में आई होगी। तो इंशाल्लाह इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस पर कमेंट ज़रूर करके बताइएगा, और मज़ीद आप किसी और टॉपिक के ऊपर, या ये 3 का टॉपिक हमारा जब पूरा हो जाता है और आप चाहते हैं यार किसी और जो है वो बर्ड के ऊपर वीडियो बनाए जाए, तो कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक कि नहीं आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।